नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टी। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल की क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ट्रायंगल, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। फिर उसके बाद सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लेट्स बिगिन द क्लास। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हमारा जो आज की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? देखिए, कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। किसका? एंगल ए का। एंगल ए का क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक लाइन जो कि वर्टिसेस से ड्रॉ की जाए, जो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, तो एबी और एसी का जो रेशियो होगा, किसका? एबी और एसी का जो रेशियो होगा वो बीडी और डीसी के रेशियो के बराबर होगा। लेट्स से अगर हमने बोला कि ये रेशियो है 3:4, ठीक है, ये 3:4 का रेशियो है, ठीक है, और ये साइड आपको गिवन है 9, ये साइड आपको क्या गिवन है? 9 गिवन है, मतलब 3:4 ये भी होना चाहिए। ये भी क्या है? अगर 3:4 ये है तो 3:4 ये होगा। अगर ये 9 गिवन है, इसका मतलब 3 का 3 टाइम है, तो ये भी 4 का 3 टाइम होगा। मतलब 4 का भी ये कितना टाइम होगा? 3 टाइम होगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से इस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को, मतलब इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग सिमिलरिटीज कॉन्सेप्ट। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अभी आज की क्लास में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप थोड़ा सा वर्क करिए और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। अभी आप आज की क्लास में आप जितने भी थ्योरम्स मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ा वर्क करिएगा और इसको प्रूफ करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे प्रॉपर्टीज को प्रूव करूंगा, ठीक है, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज को प्रूव करूंगा। तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी एंगल से, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल है, उसके वर्टिसेस से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो जो रेशियो होगा ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही बी डी और डी सी का रेशियो होगा। मतलब ए बी रेशियो ए सी इक्वल टू बी डी रेशियो डी सी। दिस इज प्रूव्ड बाय सिमिलरिटीज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटीज से ये प्रूफ हो सकता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसको समझिए। नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही है, ये अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जहां पे हम इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमने एबीसी एक ट्रायंगल है, लेट्स से यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे लेट्स से एक लाइन, एक ई ड्रॉ कर लेते हैं। EAC इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल का एक AD एक बाइसेक्टर है। AD क्या है? AD इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल EAC। EAC का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है AD। तो फिर से वही प्रॉपर्टी है कि AB बाई AC, मतलब AB और AC का जो रेशियो होगा वही रेशियो, सेम रेशियो किसका होगा? BD और CD का। BD और CD का रेशियो भी वही होगा। ये भी आसानी से उसी प्रॉपर्टी से, मतलब सिमिलरिटी का यूज करके प्रूफ हो सकता है। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, सिमिलरिटी का प्रूफ यूज करके आप दोनों थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। पहला वाला क्या था? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दूसरा क्या है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे एबीसी इज ए ट्रायंगल वेयर एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है, जो डी पे मीट करता है बीसी को। मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर है जो कि डी पर मीट करता है, किसको? बीसी को। और ए बी की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर।
एंड बीसी की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर गिवन है। 14 सेंटीमीटर गिवन है बीसी की वैल्यू। तो आपको बताना है डीसी की वैल्यू क्या होगा। ये डीसी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। देखो 15:13 मतलब 15 और 13 जो है हम कह सकते हैं ए बी की वैल्यू 15 है और ए सी की वैल्यू 13 है। तो जो भी वैल्यू होगी 15 और 13 तो ये भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब आप क्या करो, आपको डीसी सी डी निकालना है। सो सी डी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, आप 14 को किस रेशियो में डिवाइड कर दो, 14 को डिवाइड कर दो इसी रेशियो में। अच्छा इस रेशियो में डिवाइड करना है तो आप 15 और 13 कहीं कट नहीं रहा है, ठीक है। 15 और 13 का रेशियो 15:13 ही होगा। तो इसको एक बार आप प्लस कर दो, 28 से डिवाइड कर दो। 15 + 13 कितना होता है? 28। और क्योंकि इस साइड का होगा ये तो आप 13 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे, 14 2 जा, इसका मतलब ये हो जाएगा 6.5। कितना? सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.5। आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं फिर से समझाता हूं आपको मैंने क्या किया एक्चुअली में। देखो हमने ये किया कि 15 और 13 जो है, ठीक है, 15 और 13 जो है वो किसके इक्वल होगा? बीसी और, ठीक है, बीसी और सीडी के रेशियो के इक्वल होगा। यही तो हमने पढ़ा था। लेकिन आपको एक चीज पता है कि अगर आप इस रेशियो में बांट सकते तो ऐसे भी बांट सकते हो। क्या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं 15 और 13 का सम करूं तो बीसी के सम के बराबर होगा। मतलब 28/BC इज इक्वल टू सी डी बाई मतलब 13/CD इक्वल टू 13/CD, ठीक है। तो आपको अगर सी डी फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली क्या करो, बीसी की वैल्यू यहां रख दो। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा, बीसी की वैल्यू रखोगे तो 14 हो जाएगा, 14 से डिवाइड करोगे 2 तो सी डी की वैल्यू 13/2 हो जाएगा जो कि होता है 6.5, ठीक है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है डायरेक्टली देख के, मतलब कुछ नहीं करना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का डायरेक्ट यूज है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रॉयड। आपको नेक्स्ट पढ़ना है सेंट्रॉयड के बारे में। कुछ बेसिक टर्म होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, जैसे हम बात करेंगे सेंट्रॉयड का, हम यहाँ पे सरकम सेंटर की बात करेंगे, इन सेंटर की बात करेंगे और ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, सबसे पहले हम सेंट्रॉयड के बारे में बात करते हैं, फिर सरकम सेंटर, फिर इन सेंटर, फिर एल्टीट्यूड जो जहाँ पे ज्वाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इन सब की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है? द पॉइंट इन विच the three medians of the triangle intersect is known as centroid of triangle। तो सबसे पहले मीडियन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, लेट्स से यहाँ पे ये मान लो मीडियन है और ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है। जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड जी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। द पॉइंट इन विच द थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों मीडियन ट्रायंगल के क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है? देखो सबसे पहले अगर सेंट्रॉयड जानना है तो मीडियन तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरसेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? इंटरसेक्ट मीडियन कर रहा है, तो आपको मीडियन की जरूरत होती है। तो मीडियन आपको जानना यहाँ पे आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं मीडियन क्या होता है। द मीडियन इज ए लाइन दैट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ साइड। मीडियन एक लाइन होता है जो कि मिड पॉइंट साइड के, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है उसके अपोजिट वर्सेस से। मतलब कोई भी एक साइड, जैसे ये साइड है, ठीक है, ये एक साइड है, साइड का ये मिड पॉइंट है, साइड का ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के अपने अपोजिट वर्सेस से ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। मतलब एक लाइन, एक ज्वाइनिंग लाइन जो कि किसी भी साइड के, किसी ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसके अपोजिट वर्सेस से ज्वाइन करता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। और मीडियन ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा। द मीडियन इज ए लाइन दैट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड एंड द अपोजिट वर्सेस ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉयड क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सेंट्रॉयड जो है, सेंट्रॉयड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सेंट्रॉयड हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड लाइज करता है। जैसे सर्कम सेंटर की बात करें, सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड लाइज नहीं करता, लेकिन सेंट्रॉयड किसी भी ट्रायंगल के इनसाइड ही हमेशा लाइज करता है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल यहाँ पे, और ट्रायंगल का ये है मीडियन, ठीक है, ट्रायंगल का ये क्या है, ये मीडियन है, दिस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल, दिस इज आल्सो मीडियन ऑफ ट्रायंगल, दिस इज आल्सो मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो आप देख रहे हो मीडियन, यहाँ पे ट्रायंगल का मीडियन, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ, ठीक है, दिस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल, this is median of triangle and this is also median of triangle, ठीक है। ये तीनों मीडियन ऑफ ट्रायंगल एक पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं जी। जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख रहे हो डी एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, और डी बीसी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ई एक मिड पॉइंट है, ई एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और एफ इज मिड पॉइंट है, एफ यहाँ पे मिड पॉइंट है, और एफ जो है दो इक्वल पार्ट में हम ए बी को डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल देन एजी और जीडी का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। मतलब जो जी है ना, जी सेंट्रॉइड, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है, ठीक है। इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हमेशा याद रखना कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को, कोई भी मीडियन हो उसको 2:1 में डिवाइड करती है हमेशा, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है कौन, सेंट्रॉइड मीडियन को, ठीक। ये क्लियर हुआ, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक। द मीडियन ऑफ एडी बीई एंड सीएफ, मतलब एडी बीई और सीएफ, एडी बीई और सीएफ ये ओ पे ज्वाइन करते हैं, ओ पे मिलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल एओई। तो इसको समझते हैं कि क्या ये पूछ रहा है कि जो एबीडी है, एबीडी मतलब ये वाला पूरा एरिया, ये पोर्शन जो है ये एरिया एबीडी है। तो आपको बताना है एबीडी जो है वो एओई का, मतलब व्हाट इज द रेशियो, मतलब एओई और एबीडी का जो रेशियो है वो क्या होगा। एओई ये है, एओई ये है, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज एओई। मैं इसको दूसरे कलर से हम फिल कर देते हैं, एओई, ठीक है, इसको हम इसको इस कलर से फिल कर देते हैं। मतलब आपसे पूछा गया कि ये जो रेशियो है, मतलब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, उसको समझते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि दो तीन प्रॉपर्टी है, इसको समझ लो कि एक ट्रायंगल है और ये इसका मीडियन है, ठीक है, मीडियन है। एक मीडियन जो है ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है एक मीडियन। जैसे ये मीडियन है, ये ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। बहुत आसान है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। आप ये बताइए, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 कॉन्स्टेंट हो गया, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आप देखिए दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, अगर ये मिड पॉइंट है, दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है। और हाइट का मतलब क्या होता है कि इस जो वर्टिसेस है उस और अपोजिट साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हाइट बोलते हैं। तो हाइट हमेशा सेम ही रहेगा। तो अगर मिड मतलब बेस सेम है, हाइट सेम है, तो हम कह सकते हैं एरिया भी सेम होगा। इसका मतलब दोनों का एरिया इक्वल होता है अगर एक मीडियन किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, मतलब सॉरी, मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी आप समझिए, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए जैसे एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में यहाँ पे 3 मीडियन है, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये और एक मीडियन ये, ठीक है, 3 मीडियन है। और तीनों मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सेम ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि तीनों मीडियम ट्रायंगल को, तीनों मीडियंस जो हैं ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। मतलब ये जो पार्ट है 1 2 3 4 5 6 एरियाज यहाँ पे दिख रहे हैं, 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं। और 6 ट्रायंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ एरिया। इन द केस ऑफ एरिया 6 ट्रायंगल्स
जो आपको दिख रहे हैं वो 6 ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होता है। ये आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है ट्रायंगल के केस में। अब आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। ये बताइए, यहाँ पे 1 2 3 एरियाज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो इसका रेशियो क्या हम 3:1 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, आसानी से। आप ये बताइए, यहाँ पे अगर हम कहें कि मीडियन जो है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यहाँ पे 1 2 3 ही पार्ट हो गए। 1 2 3 पार्ट यहाँ पे है, लेकिन ये तो 1 ही पार्ट है, और यहाँ पे ये जो है 3 पार्ट है, तो 3:1 होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो रेशियो होगा एबीडी और मतलब ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एओई के जो एरिया का रेशियो होगा वो कितना होगा? 3:1 होगा। बहुत इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो यहाँ पे ऑल द 3 मीडियंस डिवाइड ट्रायंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट। अभी हमने बताया कि ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं कोई भी मीडियंस जो है। ठीक है, यहाँ पे ये आपने देखा है। कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं मीडियंस की, वो समझ लो। देखो, मीडियन का जो सम है उसका 4 टाइम, मीडियन का जो सम है उसका 4 टाइम ये ग्रेटर होता है साइड के सम का 3 टाइम्स से। मतलब मीडियन का जो सम है उसका 4 टाइम साइड के सम का 3 टाइम्स, जो 3 टाइम्स है उससे ग्रेटर होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? AD प्लस BE प्लस CF का 4 टाइम इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA का 3 टाइम। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, मतलब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी क्या कि AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, मतलब मीडियन का स्क्वायर का 4 टाइम, मीडियन के स्क्वायर का 4 टाइम ये इक्वल होता है साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स के। ठीक है, मीडियन के स्क्वायर का 4 टाइम ये इक्वल होता है साइड के स्क्वायर के 3 टाइम का। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से प्रूफ हो सकता है। ठीक है, क्या कि 4 टाइम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मतलब 4 टाइम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ठीक है, जैसे एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तीनों मीडियंस को ज्वाइन करके, तीनों मीडियन को एज ए साइड हम ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाए। ठीक है, तीनों मीडियन को ज्वाइन करके तीनों मीडियन के को एज ए साइड हम ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाए, वो जो ट्रायंगल का एरिया होगा ना, जो मीडियंस को ज्वाइन करने से बना है जो ट्रायंगल, उसका एरिया जो होगा उसका 4 टाइम ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 टाइम्स के। एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 टाइम्स के बराबर होगा जो मीडियन से बना हुआ जो ट्रायंगल है उसका 4 टाइम। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारी थर्ड यहाँ पे प्रॉपर्टीज है रिगार्डिंग टू मीडियन। ठीक है, सिंपल टर्म में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 4 टाइम ऑफ सम ऑफ मीडियम। सिग्मा मतलब होता है सम। ठीक है, सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ मीडियंस इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा साइड्स। 4 टाइम ऑफ मीडियंस का स्क्वायर का सम 3 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये दोनों चीजें हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, एक कुछ फॉर्मूले और होते हैं, उसको समझिए। लेंथ ऑफ मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है? ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन का मतलब होता है कोई एक यहाँ पे ट्रायंगल है और उसका मीडियन है, उसके मीडियन अगर आपको साइड गिवन हो, क्या गिवन हो? आपको साइड गिवन हो, तो लेंथ ऑफ मीडियन कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? लेंथ ऑफ मीडियन कैसे आप फाइंड आउट करते हो अगर आपको साइड गिवन हो? तो देखो, यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में BC जो लेंथ है वो A है, और AC का लेंथ AB का लेंथ C है और AC का लेंथ B है। ये मीडियन का लेंथ D है, तो हम कह सकते हैं AD इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन, दिस इज द फॉर्मूला रिगार्डिंग टू लेंथ ऑफ मीडियम। लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है? AD की जो लेंथ होता है 1/2 अंडर रूट 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन। इसको आप जरूर नोट डाउन करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या नोट डाउन कर लीजिए कि लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इफ मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। देखो, अगर मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो मीडियन की कुछ प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि मीडियन अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे जो मीडियन अभी थे ना वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, या मतलब एक जनरल कंडीशन था
लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये लेट्स से 90 डिग्री है, हर केस में 90 डिग्री है, तो 5bc स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको आप प्रूफ करने की कोशिश करना बाय द यूजिंग हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। इसको आप प्रूफ करने की कोशिश करना, कल मैं प्रूफ कराऊंगा इसको, कि 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। मतलब इफ मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, अगर मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो 5bc स्क्वायर जो होता है वो ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जो bc स्क्वायर का 5 टाइम ab स्क्वायर और ac स्क्वायर के सम के इक्वल होगा अगर मीडियन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती, मतलब मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रिलेशन ऑफ मीडियन एट राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दिस थ्योरम कैन बी इजिली प्रूव्ड, ओके। इसको भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके प्रूव करने की कोशिश करना अभी के लिए, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे अगर bm मीडियन है, bm मीडियन है और al भी मीडियन है, al मीडियन है bc साइड पे और bm मीडियन है ac साइड पे, तो 4 इंटू al स्क्वायर और bm स्क्वायर का जो सम होता है, al स्क्वायर मीडियन का सम 4 इंटू al स्क्वायर और bm स्क्वायर का जो सम होता है वो 5 इंटू ab स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये जो जिस साइड पे मीडियन ड्रॉ नहीं किया गया, मतलब कौन सी साइड आपको कंसीडर करनी है, जिस साइड पे मीडियन ड्रॉ नहीं किया गया है उस साइड को आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। तो आपको मीडियन के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज आपको जाननी थी, लगभग प्रॉपर्टीज हमने बता दिया है। आपको करना क्या है, आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको सिमिलैरिटी या इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके प्रूव किया जा सकता है। आप इसको वर्क करना थोड़ा सा अपने ऊपर, मतलब इसको प्रूव करने की कोशिश जरूर करना आप मीडियन की इस प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो thank you for watching this is the very important video for you, and like, share and subscribe our channels, ठीक है, थैंक यू।